मुझे नहीं पता थी ऐसी आंधी आएगी जो मेरी खुशियों को उड़ा के ले जाएगी। एक हाय कैसा फूल था मैं, मुझे कांटा बना के रख दिया। हाय कैसा फूल था मैं, मुझे कांटा बना के रख दिया। और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। लखनीत और रावत फैमिली की कंट्रोवर्सी में रोज़ नए नए मोड़ आ रहे हैं, जहां पर कभी फैमिली के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं तो कभी लखन के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं और तो कभी नीतू को लोग पकड़ लेते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें जो हो रही है उसमें नीतू ने काफ़ी चुप्पी साधी हुई है, वो कुछ नहीं बोल रही है। पर ये कहा जाता है कि उनकी आंखों से और उनके कुछ स्टेटस से ये चीज़ें साफ पता चलती है कि वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दर्द में है। हालांकि नीतू इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही है कि बार बार उनकी मदर के द्वारा के लिए जो रावत फैमिली से कमेंट आते हैं या कुछ चीज़ें आती है वो चीज़ें उनको गवारा नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते भी ये चीज़ें आ रही है, इतनी ज़्यादा चीज़ें गलत होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को गलत होने का सबसे ज़्यादा जो कारण है वह है कि जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी तो वहाँ पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया, लखन वहाँ पर चुप थी, बट फैमिली की तरफ से यानी कि रावत फैमिली की तरफ से बार बार कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, हर एक वीडियो में ऐसी चीज़ें आ रही थी जो कि कहीं ना कहीं टारगेट कर रही थी। और आज भी ये आंधी वाली बात है जो भले ही वो किसी के लिए भी बोली गई हो लेकिन वो टारगेट कहीं ना कहीं नीतू को कर पा जा रही है कि कहीं नीतू को ही तो वो आंधी नहीं बोला जा रहा कि भाई वो आंधी ने मेरा जो भी है घर उजाड़ दिया, जो भी है। लेकिन इतना ज़रूर समझना चाहिए लखननीत फैमिली को और रावत फैमिली को कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो एक फैमिली को हो रहा है, जिसका दर्द दोनों तरफ से साफ झलक रहा है। यहाँ पर आज जो वीडियो आई है बम्मू की वो काफ़ी इमोशनल करने वाली वीडियो है और वो बार बार इस तरीके की वीडियोस आती रहती है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें टारगेट कर जाती है दूसरी तरफ को। और इतना भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी अब ये हो रहा है, जो नीतू के फैन पेजेस जो बने थे या फिर नीतू के फेक पेजेस जो बने थे, वो सब चीज़ें के बीच में कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं जो चीज़ें खराब हुई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सच मानिए कि इन चीज़ों को सोल्व करने का भी दोनों ही तरफ से काफ़ी बार मौका आया है, लेकिन आज तक भी किसी को ये नहीं कि इस फैमिली के लड़ाई झगड़े के कारण आखिर क्या है। हर तरफ से सिर्फ ये गैसेस किए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन जो चीज़ें आ रही है वो घूम फिर कर इन चीज़ों पे आ रही है कि पाई का जो बिहेवियर है वो गुस्से वाला है और वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। और लखन जो है वो अब इन चीज़ों को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है कि फैमिली का कोई और मेंबर इसका कारण ना हो, पर चीज़ें इतनी जो खराब हुई है वो लड़ाई झगड़े की वजह से हुई है। और जो भी सब चीज़ें आ रही है निकल कर आ रही है वो सिर्फ एक गैस है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर असली कारण क्या है वो अब तक भी इस फैमिली के झगड़े का नहीं पता। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो एक फैमिली का हो रहा है। और ये फैमिली फिलहाल जो कि एक टाइम पर लोग जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि भाई इतनी रेस्पेक्ट दी जाती है, बहुओं की इतनी कदर की जाती है और सास ससुर से इतना प्यार किया जाता है, ये फैमिली फिलहाल एक मजाक का जो पात्र है वो बन के रह गई है। होप फैमिली को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, बड़ों को भी और छोटों को भी। आपको क्या लगता है इस कंट्रोवर्सी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।